फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर प्यारा सा यूट्यूब चैनल जेवी फाउंडेशन। और मैं हूं आपका प्रिंस भैया। सो बेटा, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा सॉल्यूशन। ठीक, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एक साल ऐसा नहीं होगा आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो। आप पिछला 10 ईयर्स 15 ईयर्स आप चेकआउट करके देख सकते हो कि हर साल आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम क्या है यार, सॉल्यूशन हम पढ़ तो लेते हैं क्योंकि सॉल्यूशन छोटा सा पार्ट है, उतना लंबा तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता है। मतलब फॉर्मूला भी है नहीं उतना, लेकिन जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनता है। उसका कारण एक है, पहला हम प्रैक्टिस कम करते हैं। दूसरा कारण ये है कि हम जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को ठीक से अप्लाई आज तक करना ही नहीं सीखे। हम जो फॉर्मूला लिखा रहता है बस उसी को डाल के सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सॉल्यूशन में आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, आपको दिमाग लगाना है कि आपको एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला तक फट से कैसे पहुंचना है। क्योंकि आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा सॉल्यूशन में कि आपको फॉर्मूला बैठा और सॉल्व करो। थोड़ा अपना बुद्धि लगाना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर बच्चे को फिजिकल केमिस्ट्री में सबको एक ही चैप्टर हार्ड लगता है। किसी का मुंह से नाम सुनो तो पहला सॉल्यूशन, दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम, यही दो हार्ड लगता है, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड सॉल्यूशन। तो दोनों हम लोग खत्म करेंगे। आज हम लोग करते हैं सॉल्यूशन, नेक्स्ट पार्ट हम लोग इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन देखो, इसका पहला जो भी मूल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो उनको थोड़ा सा टफ लगेगा सॉल्यूशन। तो प्लीज रिक्वेस्ट कि जाकर कहीं से भी या फिर मेरा भी वीडियो है मूल कॉन्सेप्ट का देखो, सर्च करो। और एक ओवरव्यू आपका माइंड में होना चाहिए कि सॉल्यूशन जब हम लोग को पढ़ना है तो उसमें क्या चीज पढ़ना है। हम लोग को कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है। विदाउट कंसंट्रेशन टर्म्स हम आगे का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे कि मोलारिटी को पढ़ना है, हम लोग उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोगों को कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज देखना है, सॉल्यूशन में देखेंगे आइडल नॉन आइडल, ये देखना है। डिटेल जो एक माइंड मैप है, मेरा पिछला वीडियो में पहले माइंड मैप ही मैंने एक बताया था, अच्छा से माइंड मैप पूरा फॉर्मूला के समझाए थे। देखना है तो पिछला वीडियो जा करके वो भी देख सकते हो। आज हम लोग सॉल्यूशन का डिटेल में 3 पार्ट्स में खत्म करेंगे। आज का लेक्चर पार्ट 1 होगा सॉल्यूशन का, राइट। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकालो, कान में ईयरफोन लगा लो या फिर रूम को बंद कर दो। नोट करना है यार, सॉल्यूशन को सिर्फ देखने से नहीं होगा फोन पे, उसको लिखना है। साथ में क्वेश्चन करेंगे हम लोग मिलके, ठीक है। खूब मजा आएगा। और आई प्रॉमिस, यहाँ पर ये 3 सेक्शन होगा। वीडियो खत्म करने के बाद आपको जिंदगी में कभी सॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं अटकेगा। हर क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन को होगा, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो यार, प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्योंकि हम जैसे ही पार्ट वाइज अपलोड कर देंगे वीडियो तो आपको इजी होगा कि आप देख सकेंगे। एंड ये लास्ट टाइम पे जब आप नीट के 1 महीना बाकी रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है, राइट, ठीक है। तो चलो देखो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। आज सॉल्यूशन होगा स्टार्ट। तो सॉल्यूशन का ये होगा लेक्चर नंबर 1। तो देखो, सॉल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला बात पता है कि ये मेरा एक बीकर है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाए तो ये हमारा हो गया सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट। और इसमें अगर हम शुगर मिलाते हैं, ठीक है, तो जो मिलाते ये हो गया सॉल्यूट। हमको पता था कि सॉल्यूट हम किसको बोलते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में होता है, एंड सॉल्वेंट किसको बोलते हैं जो लार्ज अमाउंट में होता है। तो फाइनली सॉल्यूशन कैसा दिखता है, उसका फिजिकल स्टेट कैसे होता है, सॉल्वेंट जैसा। अगर ये सॉल्वेंट पानी है तो वो सॉल्यूशन भी पानी बनेगा, ना कि चीनी जैसा सॉलिड बनेगा। तो यहाँ हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल करेंगे उससे पहले हम कुछ कुछ एक आपको डिराइव, एक हम लोग आपको सब्सक्रिप्ट दे देते हैं कि आपको यही मान के चलना है। हम कभी भी अगर हम सॉल्यूट की बात करेंगे तो सॉल्यूट के लिए हम रेफरेंस स्टार्ट करेंगे कि ए। सॉल्यूट के लिए हम ए बोलेंगे या तो हम 1 बोलेंगे, ए या तो 1 बोलेंगे। और कभी भी हम सॉल्यूट की बात करेंगे तो हम बी बोलेंगे या तो 2 बोलेंगे। देखिए अपना अपना अलग अलग जगह अलग अलग जो भी है बोलते हैं, ठीक है। बट हमको क्या है, कोई एक चीज को फॉलो करेंगे ना तो इजी होगा। आप ए फॉलो कीजिए या 1 फॉलो कीजिए, कुछ भी। ए बोले तो 1, बी बोले तो 2, यही है बात आपको समझना है, ठीक है। कोई सॉल्वेंट को बी बोल देता है, कोई सॉल्वेंट को ए बोलता है, अपने हिसाब से है, आप अपना देख लीजिए। यानी कि अगर हम यहाँ पर डब्ल्यू ए आपको अगर लिख के दिखाए, डब्ल्यू ए बोले तो आपको ये समझना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वेट की बात कर रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट है, ठीक है, ठीक है। मैंने अपना पिछला वीडियो में सारा कुछ समझा दिया था, ठीक है। उस तरह का हम डब्ल्यू भी लिखेंगे तो सॉल्यूट का वेट ऑफ सॉल्यूट होगा। उसी तरह अगर हम आपको लिख देंगे यहाँ पे कैपिटल एम ए, यानी कि मोलर मास की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मोलर मास की बात कर रहे हैं। ए यानी कि सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, और वही बी लिखा रहेगा तो सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। एक्स ए लिख देंगे तो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वही अगर हम एक्स पी लिख देंगे तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम एन ए लिख दिए तो मोल की बात कर रहे हैं, मोल की बात कर रहे हैं। ए यानी कि सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। वही अगर हम एन बी स्मॉल बी लिख दिए तो हम किसकी बात कर रहे हैं,
मोल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो ये आपको दिमाग में थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि पहला जो पार्ट होता है हम लोगों का सॉल्यूशन का, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं। अच्छा, ये कंसंट्रेशन टर्म्स का जरूरत क्यों पड़ा? इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि हम कंसंट्रेशन टर्म्स को बताने के लिए सबसे पहले मेरे को उसको कंपेयर करना होगा। अगर हम आपको सीधा बोले कि हम 1 चम्मच चीनी मिलाए तो बताओ उसका कंसंट्रेशन, तो भाई 1 चम्मच चीनी मिलाने से उसका कंसंट्रेशन का कुछ पता नहीं होता। हमको देखना पड़ेगा कि वो हम चीनी कितना पानी में मिलाए। हम यहाँ पर 1 लीटर पानी में मिलाए कि 10 लीटर पानी में मिलाए कि एक गिलास 1 ml पानी में मिलाए, कितना में मिलाए, वो तो मेरे को बताना होगा ना। तो कंसंट्रेशन को बताने के लिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का हम लोग एक प्रोपोर्शन, एक रेशियो को बोलते हैं कि भाई इतना पानी में इतना सॉल्यूट है, उसको बताते हैं हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के हेल्प से, ठीक है। अच्छा, और एक दूसरा क्यों बताना जरूरी है कंसंट्रेशन टर्म्स को भी? अगर मानिए कि आपके पास, मैंने पिछले वीडियो में समझाया कि 2 पार्ट में है, अगर इसमें आपके पास चीनी है 1 चम्मच दिया हुआ है, और अगर यही आपके पास बी ग्लास है, ये मानो ए है, ये बी है, इसमें भी पानी है, इसमें भी चीनी है। अब हम किसमें कितना दिए हैं आपको नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे बताओ किसमें ज्यादा कंसंट्रेशन है आपका सॉल्ट का, शुगर का। तो आप तो टेस्ट करके बोल देंगे जो ज्यादा मीठा लगेगा उसमें आप बोलिएगा सॉल्ट ज्यादा है। आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो हर चीज आप टेस्ट नहीं कर सकते। मानो इसमें H2SO4 दोनों में मिला दिए, अब बोलेंगे बताओ किसमें ज्यादा H2SO4 मिला, अब कैसे बताओगे? टेस्ट करके बताओगे? पॉसिबल नहीं है। टेस्ट कैसे करेंगे यार? H2SO4 लगाएंगे जीभ में तो मेरा तो गया, फिर हम जिंदगी भर टेस्ट करने के लायक नहीं रहेंगे, राइट? ठीक है, तो इसके लिए मेरे को कंसंट्रेशन टर्म्स दिया गया है कि हम कुछ कुछ ऐसे यूनिट देख, प्रैक्टिकली इसको हम लोग न्यूमेरिकल के फॉर्म में बता देते हैं भाई कि 1 ml में इतना पानी है, इतना सॉल्यूट है, तो हम लोग समझाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को आज कंसंट्रेशन टर्म्स को समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखो, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत सारा है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हर एक कंसंट्रेशन टर्म्स को दिमाग में खिचड़ी नहीं बनाना है, आराम से सॉल्व करेंगे, देखेंगे भाई ग्रुप बनाएंगे। टोटल हम लोग 10 कंसंट्रेशन टर्म्स, इनफैक्ट 10 नहीं, रिलेशन वगैरह बना के हम लोग 9 देखते हैं, ठीक है, एंड चेकआउट करता है। एक स्ट्रेंथ होता है, वो भी एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म्स ही है, ठीक है। तो चलो हम लेन देखते हैं। सबसे पहले देखो, जो एक होता है दैट इज W/W%, दैट इज वेट बाई वेट परसेंट, वेट परसेंट, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है वेट ऑफ ए यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ बी यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अगर मेरे को वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट बाई वेट परसेंट निकालना है तो WA ब्रैकेट WA प्लस WB, इसको याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हमको तो ज्यादातर डेफिनेशन में जाना नहीं है, ठीक है, डेफिनेशन पे हम जाएंगे नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि वेट बाई वेट परसेंट का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ, अमाउंट नहीं बोलेंगे एक्चुअली, वेट बोल देते हैं, ठीक है। वेट ऑफ, ये क्या है? सॉल्यूट। WA को क्या बोले हैं? बी लिख लो, बी को हम लोग यहाँ पे सॉल्यूट बोल रहे हैं, राइट? ठीक है, तो क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, यहां देखो 100 ग्राम ऑफ, 100 ग्राम ऑफ, यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? सॉल्यूशन। दिमाग में देखो, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, क्यों लिखे? क्योंकि एक्चुअली सॉल्यूशन में दोनों होगा, सॉल्यूट भी होगा प्लस सॉल्वेंट भी होगा। देखो, ये है सॉल्वेंट, ये है सॉल्यूशन, सॉल्यूट दोनों मिलाकर बन गया है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को नीचे लिखना है एंड हमको देखना है वेट ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का वेट को हम WB से रिप्रेजेंट किया है ना, एंड सॉल्यूशन को क्या रिप्रेजेंट किया है? WA प्लस WB। नीचे भी वेट है, ऊपर भी वेट है, और ये वेट परसेंट हो गया। लेकिन परसेंट अभी भी नहीं होगा, परसेंट लगाने के लिए मेरे को इंटू 100 करना होगा। तो अब हम कर दिए, परसेंट के लिए इंटू 100 करते हैं ना, ले ये है इंटू 100 हो गया, ठीक है। ये है पहला फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, जैसे हम वेट बाई वेट को कंपेयर किए, तो वैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी तो लिख सकते हैं ना। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्या दिक्कत है? सीधा वेट के जगह में क्या लिखेंगे? देखो, वॉल्यूम ऑफ बी सॉल्यूट, मानो कि आप यहाँ पर चीनी नहीं, अब पानी में थोड़ा सा हम क्या मिला दिए है? अल्कोहल मिला है, तो क्या होगा? तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट होगा ना, कितना अल्कोहल में कितना पानी, तो वॉल्यूम परसेंट होगा ना। 1 लीटर पानी में हम ½ लीटर अल्कोहल मिला दिए, होगा ना। तो टोटल कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1.5 लीटर हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ बी यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, बी हम सॉल्वेंट सॉल्यूट की बात करते हैं,
तो सॉल्यूट क्या यहाँ पर अल्कोहल है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यही चीज को वेट में नहीं लिख के वॉल्यूम में लिखे, परसेंटेज बोल रहा है इसलिए इनटू 100 कर दिए, खत्म हो गया कहानी, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, अच्छा इसका मतलब हम इसको क्या बोले, इसका मतलब इसका बोले कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहां पर सॉल्यूट अल्कोहल हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना, प्रेजेंट इन यहां पर 100 ग्राम था, तो यहां पर क्या होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा एक और रिलेशन बनाते हैं, एक और रिलेशन बनाते हैं, मान लो कि आप वॉल्यूम, वेट एंड वॉल्यूम का रिलेशन बनाते हैं, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ये भी बोल सकते हैं। इसको क्या करेंगे, देखो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कर दिया भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम, यानी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। दो चीज यहां पर दिमाग में रखो, सबसे पहला कि हम परसेंट निकाल रहे हैं बोल के हम 100 इंटू कर रहे हैं, पहला। दूसरा क्या, हम हमेशा यहाँ पर 100 वाला वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं, 100 ग्राम बोल रहे हैं, 100 ग्राम बोल रहे हैं, 100 ml बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी देखो 100 ml, ऐसे 100 क्यों बोल रहे हैं, हम वो इसलिए बोल रहे हैं 100 क्योंकि परसेंट निकालेंगे तो 100 का रेस्पेक्ट में समझने में अच्छा होता है, 70 बोले गए तो 100 का रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग 100 ml की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको उसको केजी में लिखना है, ठीक है, केजी में लिखना है, तो फिर आपको उसका साथ केजी के लिए आपको यूनिट जो है उसको इंटू करना होगा, तो ये जनरली हम 100 में ही निकालते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आपको उसको समझ के मेरे को बताना है। ठीक है, देखो पहले एक और रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद एक साथ क्वेश्चन करेंगे कुछ। अब देखो एक काम करते हैं, इसको इसका साथ एक रिलेशन बना के हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको इसका जितना रिलेशन बना रहे हैं ना उसको एक तरफ नोट डाउन करके रखो, क्योंकि यहाँ पर एक रिलेशन बनेगा, दैट इज रिलेशन नंबर 1, रिलेशन बिटवीन, किसका किसका साथ बना रहे हैं, देखो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वेट बाय वेट परसेंट का हम एक रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, ये होगा रिलेशन नंबर 1। हम इसका पहले ओवरऑल बना चुके हैं, आप पार्ट 1 में, पार्ट 1 नहीं एक्चुअली ओवरऑल वन शॉट फॉर्मूला में हम वो समझा चुके हैं। ठीक है, तो आप उधर जा करके उसे देख सकते हो। देखो क्या करना है कि अगर मानो कि इस चीज को हम अगर लिखे कि W/V, ठीक है, W/V परसेंट अगर हम लिखे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम इनटू 100 कर दिया, ये एक्चुअली ये है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अपने मर्जी से इनटू डेंसिटी कर दिए, इनटू डेंसिटी और इनटू डेंसिटी कर दिया, अब देखो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपने आप में ये एक मास हो जाएगा, अपने आप में ये एक मास हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया मास, यानी कि अगर हम चाहे तो इसको हम W बाई डब्ल्यू लिख सकते हैं, डेंसिटी है तो इनटू डेंसिटी, सॉरी इनटू डेंसिटी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, इनटू 100 टू 100 लिख दो। अब आप इसको ऐसे लिखो या फिर W/W इंटू 100 को अपने आप में क्या बोलते हैं, वेट परसेंट बोलते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे W/W परसेंट इंटू डेंसिटी, कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए, नहीं भी है, तो ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ कि इसका और इसका रिलेशन एक बनाते हैं कि W by weight by volume percent is equal to weight by weight percent into density। ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ रिलेशन नंबर 1। जितना भी रिलेशन बता रहे करो, अगर ये करने आ गया ना तो हम बता रहे हैं कसम से कभी प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्यूशन में। ठीक है, अब हम एक एक स्टेटमेंट लिखते हैं, आप उसको बताइएगा। पहला एग्जांपल, अगर हम लिखेंगे कि 10% ऑफ NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, एक्चुअली 10% वेट बाय वेट लिख दे रहे, ठीक है, वेट बाय वेट ऑफ NaOH सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इन 100, क्योंकि वेट बाय वेट परसेंट है, मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 10 ग्राम क्या है NaOH, एंड 10 ग्राम NaOH हो गया तो 90 ग्राम, ठीक है। अगर ये एक्वा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की जगह यहाँ लिख देते हैं ये एक्वस है, एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि 90 ग्राम क्या हो जाएगा वाटर। समझ में आ रहा है, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंट हो गया। वही अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट दे दिए, मानो कि एग्जांपल 2, अगर आपको ये बोला गया कि 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इन वाटर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है, 20 ml इज अल्कोहल एंड 80 ml क्या होगा वाटर, ठीक है। 80 ml वाटर है एंड 20 ml के है अल्कोहल है। समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर हम लोग वेट बाय वॉल्यूम को अगर हम लिखेंगे, वेट बाय वॉल्यूम को अगर हम लिखेंगे, जैसे कि एग्जांपल 15% ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, 15% ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब कि एग्जांपल में मतलब ये हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में क्या है 15 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, एंड बाकी का जो हो रहा है 85 ml वाटर है। यहां तक कोई दिक्कत है? इसको आराम से नोट डाउन कीजिए। 3 वेट बाय वेट परसेंट हो गया, इन दोनों का रिलेशन होगा, ये मेरा 3 फॉर्मूला खत्म हो गया। 3 फॉर्मूला में एक रिलेशन बन गया, इसको एक जगह लिखिए, वो लिखिए, 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसका, फिर सीधा हम लोग जंप करेंगे। ये आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका देख रहे हैं सब परसेंटेज है, तो पार्ट 1 में ये क्या हुआ, #1 लिख दो, क्या है ये परसेंटेज कैटेगरी, परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन, ये सारा परसेंटेज वाला है। तो परसेंटेज वाला अब यहाँ फॉर्मूला मेरे को नहीं लगता कुछ याद करने वाला है, कुछ याद करने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको डब्ल्यू बी लिखो क्योंकि हम लोग सॉलिड को बी बोल रहे हैं ना, तो बी लिखो, समझ में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो ये 2 क्वेश्चन करते हैं, उसी फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, ठीक है। क्या दिखा है, व्हाट मास ऑफ HCl शुड बी डिसॉल्व इन, ये देखो 100 ग्राम ऑफ वाटर टू गेट 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े कि वेट बाय वेट परसेंटेज जो होगा वेट ऑफ बी सॉल्यूट, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इनटू 100 किए। तो देखो
ये 20% दिया हुआ है, लिख देंगे यहाँ 20% इक्वल्स टू डब्ल्यू बी तो मेरे को निकालना है, मेरे को नहीं पता डब्ल्यू बी कितना होगा। यहाँ पे क्या होगा देखो, आप लोग क्या गलती करेंगे कि वाटर जो यहाँ पर दिया हुआ है, वाटर जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे डब्ल्यू ए के जगह में वाटर है तो वाटर को लिख देंगे प्लस डब्ल्यू बी, ये तो हमको पता करना है ना, यही तो नहीं पता ना, इनटू 100 कटेगा कटेगा सॉरी एक कटेगा एक नहीं कटेगा, कट गया ये कट गया ये कट गया, हो गया 5, तो क्या हुआ तो 100 प्लस डब्ल्यू बी इक्वल टू 5 डब्ल्यू बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिख रहे हैं ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 100 इक्वल्स टू 4 डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 25 ग्राम। आप लोग यहाँ एक गलती होने का चांस क्या है, देखो कि यहाँ पर टोटली लगेगा कि डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन मिस्टेक जो होगा वो सीधा ऐसे लिख देंगे 20 इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाई नीचे कर देंगे 100 ऊपर कर देंगे 100 काटेंगे 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 डब्ल्यू बी इक्वल्स टू 20 लिख देंगे, ये हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ऑलरेडी सॉल्वेंट कितना है, आप ये मेंशन कर दिया, अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया होता तो अपने आप को ये समझना था कि 20 ग्राम HCl दिया हुआ है 80 ग्राम पानी में, ओवरऑल सॉल्यूशन बन रहा था 100, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल 100 नहीं बन रहा था, इसलिए हम ओवरऑल यहाँ पर ये 100 नहीं लिख सकते, यहाँ पर अलग से पानी 100 है और आपको उस पे HCl मिलाना है, तो यहाँ पर इसको ऐसे करना है, दिमाग में रखना है, हम वही क्वेश्चन करवाएंगे जो कॉमन मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, 4% ऑफ सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी, अच्छा इसका डेंसिटी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, अरे डब्ल्यू बाय डब्ल्यू निकालने बोला है तो ये क्या है, तो फिर ये क्या है, तो एक बात हमेशा दिमाग में याद रखना, जब क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो, परसेंटेज ऐसे लिखा हो और क्वेश्चन पे ये ना बताया गया हो कि ये वेट बाय वेट परसेंट बोल रहा है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है या वेट बाय वॉल्यूम है, तो अपने को मानना क्या है, अपने को इसको मानना है हमेशा कि ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का ही बात कर रहा है, ठीक है। अब बोलो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का रिलेशन पता है, हाँ पता है, तो करते हैं सॉल्व, काम तो हो गया, क्या हो गया, ये देखो डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज इज इक्वल टू वेट बाई वेट परसेंटेज निकालते हैं, लिखते हैं इनटू इनटू डेंसिटी, डेंसिटी क्या है 1.5 कर दे, वेट बाई वेट कितना दिया है 4%, सॉरी वेट बाई वेट परसेंट निकालना है ना, इसको लिख देते हैं, ये कितना है 4%, 4 डब्ल्यू बाई डब्ल्यू तो पता नहीं है, वही तो निकालना है, तो ये इधर लेके आ जाए 1.5, ये जाएगा, ये 0 हो गया, 5 से काटो इसको तो कितना होगा 8/3%, ठीक है 8/3 सॉरी 8/3 जो होगा आंसर होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक और बात बताना था, 1 2 3 4 नंबर जो कंसंट्रेशन टर्म्स होगा वो होगा ppm, मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ये क्या होता है, कुछ नहीं है, ये वेट ऑफ ए सॉरी जो वेट बाय वेट परसेंट था ना, वेट ऑफ बी सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, जो हम वेट बाय वेट परसेंट के लिए किए वही करना है, इनटू बस वहां पर 100 था 10 टू द पावर 6 करना है, क्योंकि 10 टू द पावर 6 ही मिलियन होता है। आप इसको ऐसे लिखो या तो इसको ऐसे तोड़ दो, वेट बाय बी वेट बाय ए प्लस वेट बाय बी, 200 इधर लेके जाएंगे ना, इनटू 100 इनटू 10 टू द पावर 4, ये चीज को क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ देखो, तो हम ppm को लिख सकते हैं ना, वेट बाय वेट परसेंट इनटू 10 टू द पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये एक और रिलेशन बन गया, इसको रिलेशन 2 लिखो, ये 2 नंबर रिलेशन हो गया, किसका किसका बीच में, ppm एंड वेट बाय वेट परसेंटेज, ये रिलेशन हो गया, वहीं पर लिखो जहां पर नोट कर रहे हैं फॉर्मूला को, राइट। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं इसके बारे में, और एक्चुअली ये यूज क्यों करते हैं, देखो कभी कभी क्या होता है कि ना, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया हो कि इतना कम अमाउंट में सॉल्यूट दिया जाता है कि वो पार्ट पर 1 मिलियन पार्ट का एक कुछ हिस्सा दिया रहता है, तो उसका अमाउंट बहुत छोटा हो जाता है। टूथपेस्ट, अब टूथपेस्ट में दिया जाता है फ्लोराइड को,
ठीक है, एंड उसका बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ फ्लोराइड दिया जाता है, ठीक है, टूथ डिके को बचाने के लिए। लेकिन अगर वही कंसंट्रेशन को थोड़ा सा भी ज्यादा कर दे तो फिर वो आपका टूथ को बर्बाद कर देगा। तो इतना छोटा कंसंट्रेशन को मेंशन करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, इसका क्लियर हो जाएगा। चलो ये पार्ट्स पर मिलियन का क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, अ सैंपल ऑफ टूथपेस्ट वेगिंग कितना है 500 ग्राम वाज फाउंड टू कंटेन 0.2 ग्राम ऑफ फ्लोराइड, ठीक है। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लोराइड। देखो यार, इसको कैसे देखते हैं, सॉल्यूशन करो। पार्ट्स पर बिलियन हिंट दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। देखो तुमको दो तरह देगा, तो क्वेश्चन में पूछ देगा पार्ट्स पर बिलियन निकालना है, या तो आपको ऑप्शन ही ऐसे देगा जो कि पार्ट्स पर मिलियन में ही आंसर आएगा। जैसे देखो, हमको पता है पीपीएम क्या लिखा है, कॉपी में चेक करो क्या होगा। पीपीएम एक्चुअली क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, इनटू 10 टू द पावर 6, यही है ना। चलो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, कितना होगा इसका, कितना है वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या है सॉल्यूट, क्या है फ्लोराइड है, राइट। तो 0.2 ग्राम लिखते हैं, 0.2 ग्राम है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 500 सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट देखो 500 है, प्लस सॉल्यूट भी है 0.2, ऐड करना होगा 500 प्लस 0.2 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये देखो 0.2 और इधर होगा 500.2, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हट गया मानो, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, क्या होगा 2501। अब 2501 इनफैक्ट इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं 25,000 मान सकते, सॉरी 2500 मान सकते हैं। और ये एक्चुअली 10 टू द पावर 6 मतलब क्या है, ये ऐसा है ना, इसको 4 इंटू 10 टू द पावर 2 करके देखो, 10,000 25,000 यानी 2500, ठीक है। 2500 करके 4 बार देंगे तो ये आपका अप्रोक्स 4 इंटू 10 टू द पावर 2 के आसपास आएगा। अप्रोक्सीमेशन लेना है, इसको हम यहाँ पर 2 नहीं मान के 1 मान के सॉल्व कर दिया है, आंसर ऑप्शन में ऐसे ही आपको दिखेगा तो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं क्या है, देखो 10,000 सॉरी कितना 1000 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। फाइंड कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर आपको ये मेंशन नहीं किया है कि ये पीपीएम में पूछा है कि क्या में पूछा है, बट ऑप्शन में देख के लग रहा है यार पीपीएम में पूछा है, तो कर देते हैं सॉल्व, करेंगे सॉल्व इसको सॉल्यूशन। हमको पता है क्या पीपीएम क्या होता है, या तो आप ऐसे लिखो या तो कैसे भी लिखो। तो वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, ये है 10, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 प्लस 10, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ 1000 प्लस 10 नहीं करना है, ये नहीं होगा, ये 10 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग बोला है, ये अलग से सॉल्वेंट है और ये अलग से सॉल्यूट है, इसलिए हम दोनों को प्लस किए। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूशन, ये तो बोल ही दिया सॉल्यूशन है, तो उसमें ऑलरेडी सॉल्वेंट प्लस कंबाइन करके बोला है ना, तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे, इसको नहीं, इसको सिर्फ 1000 ही लिखेंगे, ठीक है। इंटू 10 टू द पावर कर देंगे 6, तो 1 2 3, यहाँ एक कट गया, ये कट गया 4, यानी 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो ऑप्शन देखो कौन सा होगा, देखो ये देखो 1 2 3 4 10 टू द पावर 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो यहाँ पर हम लोग 4 कंसंट्रेशन टर्म सीख लिए हैं, अब आगे देखते हैं।